Good morning students. I hope you all are preparing for your pre-board. Regarding if you are having any doubt, you can call me and you can ask me if any queries there. Today I have taken one more question from the oversubscription. This is question number 48 from your book DK Goel. The statement is a company offered 20,000 equity shares of 100 each at a premium of 10 and the further rates are given 30, 30, 25, 25 and this 10 rupees premium is along with allotment. And here the applications are received for 35,000 shares. यानी ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है. Applications for 10,000 were rejected. 15,000 को 10,000 शेयर दे दिए and the remaining were accepted in full. तो सबसे पहले हम टेबल बनाएंगे. apply to allotted as we have discussed earlier also. एक तरफ मैंने लिखा 10,000 को nil, कोई भी शेयर नहीं लिया. It means their money is to be returned. एंड आफ्टर दैट 15,000 को 10,000 मिले ऑन प्रोरेटा बेसिस और जो बाकी बचे दैट आर गिवन फुल. कैसे पता चलेगा? नीचे हम टोटल लिख लेंगे 35,000 और इधर 20 कितने शेयर अलॉट कर रहे हैं. तो इधर डिफरेंस मेरा बना 10,000 का. 35 में से 25 माइनस करें और हेयर टोटल 20,000 होना चाहिए. तो यानी 10,000 को 10,000 फुल पूरे शेयर्स मिले. अब सेकेंड स्टेप था हमारा टू मेक द प्रोरेटा टेबल. और ये किसका बनेगा? प्रोरेटा अलॉटमेंट वालों का. हियर आई हैव मेड द टेबल. एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, शुड बी रिसीव्ड, एक्सेस मनी और एडजस्टेड इन अलॉटमेंट. तो 15,000 मल्टीप्लाई 30 एप्लीकेशन की कितनी मनी बनी? 4,50,000. उसमें से आपकी मनी एक्चुअल में बनती कितनी थी? अकॉर्डिंग टू 10,000 शेयर्स इट बिकम्स 3 लाख. तो हमारे पास एक्स्ट्रा मनी आ गई 1,50,000 दैट इज एडजस्टेड इन अलॉटमेंट. In this question, it is given that the directors made both the calls and one shareholder holding 500 shares failed to pay the amount of both the calls and his shares were forfeited and later on 200 shares were issued. और इसके अंदर क्वेश्चन हमने एक तो शेयर इश्यू एक्सपेंस भी गिवन है अकॉर्डिंग टू कैश बुक एंड जर्नल एंट्रीज वी हैव टू पास. तो अब हम सबसे पहले मैं कैश बुक का कांसेप्ट भी इसके अंदर साइड बाय साइड डिस्कस करूंगी. आई हैव मेड द कैश बुक आल्सो एंड हियर आई विल मेक द फॉर्मेट फॉर द जर्नल एंट्रीज. तो जर्नल एंट्रीज जब भी आप करोगे तो आप प्रॉपर अपना फॉर्मेट, डेट, पार्टिकुलर्स उसी फॉर्मेट में एंट्रीज करोगे. ओके. तो सबसे पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन. अब इसके अंदर पहली एंट्री हम हमेशा जितनी एप्लीकेशंस आती हैं उससे करते हैं. यानी 35,000 मल्टीप्लाई 30. अब बैंक की सारी एंट्रीज को हम रिकॉर्ड करेंगे कैश बुक. तो कैश बुक के अंदर बैंक डेबिट हो रहा है तो एंट्री विल बी पोस्टेड ऑन डेबिट साइड. तो मेरी फर्स्ट एंट्री टू शेयर एप्लीकेशन, ये मेरे पास अमाउंट 35,000 मल्टीप्लाई 30 10,50,000. सेकेंड एंट्री जब हम उस मनी को आगे एडजस्ट करते हैं तो मेरी सेकेंड एंट्री क्या बनी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट. जो मनी अलॉटमेंट में एडजस्ट हुई टू बैंक. मगर अब बैंक वाली एंट्री को इसमें नहीं लिखना. तो यहाँ पे टू बैंक अगर वर्ड आया तो बैंक क्रेडिट हो रहा है तो एंट्री विल बी पोस्टेड ऑन क्रेडिट साइड. तो मैंने इधर क्रेडिट साइड में लिखा बाय शेयर एप्लीकेशन. कितनी मनी लिखेंगे? जो हमने रिटर्न करी. 10,000 वालों को कोई भी शेयर नहीं मिला तो 10,000 मल्टीप्लाई 30 एप्लीकेशन का रेट. ये मेरे पास अमाउंट फर्दर इट कम्स टू 3 लाख. अब यहाँ पर अमाउंट शेयर एप्लीकेशन के अंदर एक्चुअल अमाउंट अब मेरा सिर्फ कितना रह गया? 7,50,000 क्योंकि 3 लाख को मैंने इधर पोस्ट कर दिया. 7,50,000 और शेयर कैपिटल में एक्चुअल शेयर्स कितने हैं? 20,000 मल्टीप्लाई एप्लीकेशन का रेट है कितना? 30. 20,000 शेयर्स मल्टीप्लाई 30 6 लाख. और अलॉटमेंट में कितनी मनी एडजस्ट हुई? 1,50,000. फर्स्ट एंट्री और सेकेंड एंट्री और इधर शेयर एप्लीकेशन दैट मनी इज रिटर्न्ड. अब नेक्स्ट एंट्री हमारी होती है अलॉटमेंट बिकम्स ड्यू. शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व. ठीक है. अब थर्ड एंट्री के अंदर हमारी अलॉटमेंट. अब आगे का सारा क्वेश्चन हमारे पास कितने शेयर्स हैं? 20,000. तो 20,000 से चलेगा. यहाँ पे 20,000 मल्टीप्लाई अलॉटमेंट का रेट यहाँ पे 20 + 10
20,000 मल्टीप्लाई 20 और प्रीमियम 20,000 मल्टीप्लाई 10 रुपीज प्रीमियम। Allotment becomes due. अब नेक्स्ट एंट्री, अब यहाँ पर अमाउंट जब हम अलॉटमेंट मनी को रिसीव करेंगे, हमारी एंट्री बनी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अब शेयर अलॉटमेंट में ऑलरेडी हमारे पास 1,50,000 आप रिसीव कर चुके हो, तो यानी अब बाकी की मनी हमने रिसीव करी, यहाँ पर आ गया टू शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट की अमाउंट हमारी 4,50,000। 4,50,000 कैसे आई? 6 लाख में से 1,50,000 वी हैव ऑलरेडी रिसीव्ड, तो बैंक वाली एंट्री इधर आ गई। अब नेक्स्ट, अब हम आगे फर्स्ट कॉल को ड्यू करते हैं। शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल। 20,000 शेयर्स हैं फर्स्ट कॉल, 25 के अमाउंट से हमने ड्यू करी, इट कम्स टू 5 लाख। नेक्स्ट एंट्री हमारी बनी, ये तो कॉल ड्यू की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, तो बैंक डेबिट हो रहा है। और इसमें हमें क्वेश्चन में गिवन है कि एक पर्सन हु इज हैविंग 500 शेयर्स फेल टू पे बोथ द कॉल्स, तो कितनी अमाउंट नहीं आई हमारे पास? 500 मल्टीप्लाई 25, 12,500 मनी हमने रिसीव नहीं करी, तो यहाँ पर मेरी अमाउंट 5 लाख में से 12,500 मैंने डिडक्ट कर दिया और बाकी की अमाउंट 4,07,500 that I have written here. अब नेक्स्ट कॉल ड्यू करेंगे। शेयर सेकंड कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल, फिर से 25 हुई है, 20,000 मल्टीप्लाई 25, 5 लाख। अब नेक्स्ट एंट्री मेरी सेकंड कॉल केस में आ गई, टू शेयर सेकंड कॉल, अगेन दैट पर्सन हैज बीन गिवन दैट द सेकंड कॉल मनी, तो मैंने 12,500 दोबारा से माइनस कर दिया एंड द सेम अमाउंट 4,87,500 आई हैव पोस्टेड हियर। अब इसके बाद क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कंपनी ने वो शेयर्स हमारे क्या कर दिए? फोरफिट कर दिए, यानी 500 शेयर्स के फोरफिटर की एंट्री। तो एंट्री क्या बनी हमारी फोरफिटर की? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर सेकंड कॉल, टू शेयर फोरफिट। 500 शेयर्स फोरफिट हुए, तो 500 मल्टीप्लाई एक्चुअल वैल्यू 100 कॉल्ड अप वैल्यू, जो मनी नहीं आई 500 मल्टीप्लाई 25, 500 मल्टीप्लाई 25, यहाँ पे 12,500, 12,500 और यहाँ पर जो अमाउंट आपने रिसीव करी है 30 और 20 फेस वैल्यू 50 रुपीज यू हैव रिसीव्ड, 25,000, तो हेयर द शेयर्स आर फोरफिटेड। अब उसके बाद क्वेश्चन में दिया हुआ है द कंपनी लेटर ऑन री इशूड 200 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹80 पर शेयर फुली पेड। अब इसके अंदर हमारी एक्चुअल में एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफिटर डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब बैंक की अमाउंट को तो हम इसी में लिखेंगे और बाकी की एंट्री क्या रह गई? शेयर फॉरफिटर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब यहाँ पर बैंक के अंदर हमारी एंट्री बनी थी बैंक डेबिट शेयर फॉरफिटर डेबिट टू शेयर कैपिटल, तो यहाँ पर आ गया टू शेयर कैपिटल। हमारे पास 200 शेयर एट द रेट ऑफ ₹80 वर इश्यूड, तो 200 मल्टीप्लाई 80, तो मेरे पास 16,000 आई हैव रिसीव्ड, यहाँ आ गई और बाकी मेरे पास 20 रुपीज का लॉस हुआ, तो आपके पास टोटल 200 शेयर्स मल्टीप्लाई 20, 4,000 that will be transferred here. अब लास्ट एंट्री हमारी शेयर फॉरफिटर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, शेयर्स का फॉरफिटर की अमाउंट 25,000 थी, तो हमने 200 शेयर्स के फॉरफिटर की अमाउंट कैलकुलेट करी, उसमें से जितना हमारा लॉस हुआ 4,000 मैंने डिडक्ट करा। आफ्टर डिडक्टिंग दिस अमाउंट मेरे पास अमाउंट बाकी 6,000 आई ट्रांसफर हियर
इन शेयर फॉरफीटर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कैसे कैलकुलेट करा मैं आपको ये भी बता दूं। जैसे 500 शेयर्स का फॉरफीटर की अमाउंट 25,000 थी, तो आगे 200 शेयर्स की, इसको मैंने x मान लिया। अब यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड आउट करी, 25,000 मल्टीप्लाई 200 डिवाइडेड बाय 500, तो 10,000। अब 10,000 में से 4,000 का लॉस माइनस करके यहाँ वैल्यू आ गई। तो इन दिस वे दिस विल बी माय आंसर। मगर अब यहाँ पर हम इस अकाउंट को क्लोज करेंगे। हमें एक एंट्री और दी है शेयर इशू एक्सपेंस, तो उसकी जर्नल एंट्री अगर हम बनाएं तो मेरे पास यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है, मैं यहाँ सॉल्व कर रही हूँ। हमारे पास शेयर इशू एक्सपेंस की एंट्री क्या बनती है, शेयर इशू एक्सपेंस डेबिट टू बैंक, जो पैसे आपने इनकर करे, दैट अमाउंट इज गिवन 10,000। अब बैंक की एंट्री है, इसमें नहीं आएगी, इधर पोस्ट होगी बाय शेयर इशू एक्सपेंस 10,000। और लास्ट सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में से इसे राइट ऑफ करेंगे, तो इस एंट्री को यहाँ नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पर सिर्फ राइट ऑफ करने की एंट्री क्या बनी, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व टू शेयर इशू एक्सपेंस 10,000। ये एंट्री लास्ट एंट्री इसमें आ रही। अब लास्ट में इन दोनों साइड्स का टोटल करा, हियर द टोटल इज 24,91,000 and the balance by balance carry down we'll find out, total में से माइनस करके 21,81,000 is the answer. If in the question cash book is there, we have to solve the question like this. I hope this is clear to you.